झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और राज्य पुलिस के बीच तनातनी अब हाई कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। गुरुवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था जब रांची पुलिस ईडी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने उनके दफ्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन शाम होते होते हाई कोर्ट ने पुलिस को जोर का झटका दिया और ईडी को बड़ी राहत दे दी है। मामला तब बिगड़ा जब संतोष कुमार नाम के एक शख्स ने ईडी के 2 अधिकारियों पर मारपीट की एफआईआर दर्ज करवा दी। इस सिलसिले में गुरुवार सुबह रांची पुलिस एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी दफ्तर धमक पड़ी। पुलिस की इस कार्रवाई से घबराई ईडी ने तुरंत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी ने कोर्ट में साफ कहा कि झारखंड में भी अब पश्चिम बंगाल जैसी कार्रवाई को दोहराया जा रहा है। जांच एजेंसी को काम करने से रोका जा रहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हुई। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। अदालत ने 3 बड़े आदेश दिए हैं। ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की किसी भी पीड़क कार्रवाई पर तुरंत रोक लगा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर भी रोक लगा दी है और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने ईडी दफ्तर को पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। ईडी के द्वारा जो क्रिमिनल रिट दाखिल किया गया था उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रांची पुलिस के द्वारा जांच कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। साथ ही उसमें याचिका में केंद्रीय गृह सचिव एवं प्राइवेट रेस्पोंडेंट संतोष कुमार को पार्टी ऐड करने का निर्देश दिया। रांची एसएसपी को ईडी कार्यालय की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने को कहा है और साथ ही इसमें पारा मिलिट्री फोर्स या सीआईएसएफ बीएसएफ के द्वारा वहां की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने को कहा है केंद्रीय एजेंसी को। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 9 फरवरी का समय निर्धारित किया गया है। प्राइवेट रेस्पोंडेंट को 10 दिन का और राज्य सरकार को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले पर कोई अभी बात नहीं हुई, लेकिन 9 फरवरी को इसमें विस्तृत सुनवाई है। उसके बाद ही इसमें चूंकि केंद्रीय गृह सचिव को पार्टी बनाया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ वे आउट आएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बवाल शुरू कैसे हुआ। संतोष कुमार जो पीएचईडी विभाग का कर्मी है और 20 करोड़ के घोटाले में आरोपी है, उसने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान ईडी अफसर प्रतीक और शुभम ने उसे डंडों से मारा जिससे उसका सिर फट गया। संतोष का दावा है कि ईडी ने उसे अस्पताल ले जाकर इलाज कराया, धमकी दी और खून से सने कपड़े उतरवाकर नई टी-शर्ट पहना दी। वहीं ईडी की कहानी इसके ठीक उलट है। एजेंसी ये कहना है कि संतोष कुमार से जब उसके और उसकी पत्नी के बैंक खातों के बारे में सवाल पूछे गए तो उसने खुद ही कांच की बोतल अपने सिर पर फोड़ ली। ईडी का दावा है कि संतोष ने लिखित में स्वीकार किया था कि उसने हाइपरटेंशन की वजह से ऐसा किया। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि पुलिस जांच के बहाने करप्शन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना चाहती है, क्योंकि इस घोटाले में कई रसूखदार मंत्री और इंजीनियरों के नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने पुलिस के हाथ बांध दिए हैं और अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। लेकिन इस घटना ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच कड़वाहट को एक बार फिर से जग जाहिर कर दिया है। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की जैसे बाढ़ आ गई है। देखिए, हेमंत सरकार ने फेडरल स्ट्रक्चर का गला घोटकर मारने की साजिश की। जिस तरीके से एक सेंट्रल एक्ट से इस्टेब्लिश्ड पीएमएलए एक्ट 2002 से इस्टेब्लिश्ड ईडी के दफ्तर में जो कुछ भी हुआ, सुबह 6:30 बजे 7 थाने की पुलिस 2 डीएसपी घेर लेते हैं ईडी दफ्तर को। साहब 6:30 बजे कौन आता है? और कौन सा मामला? एक गबन का आरोपी संतोष कुमार जो 18 महीने जेल काट कर आया है, इसी राज्य सरकार ने उस पर केस किया था, वो वहां पर जाता है। उसके आरोप है कि हमारा सर मारकर फोड़ दिया गया। ईडी के अफसर कह रहे हैं कि उसने बोतल खुद उठाकर मारा था और लिखकर भी दिया कि कुछ नहीं, मैंने ये मेरी गलती से ये ऐसा हुआ है। उसके बाद उसने केस किया और झारखंड पुलिस की तत्परता देखिए, 24 घंटे के भीतर ये लोग पूरे ईडी दफ्तर को घेर लेते हैं, जबकि बीएनएस की धाराओं के तहत आपको नोटिस देना चाहिए था। 2 अफसरों पर उसने केस किया था, तो आप क्या पूरे ईडी के दफ्तर को घेर लेंगे या 2 अफसरों को तलब करेंगे? और कल कोई मिलिट्री के 2 अफसरों का किसी सिविलियन से सिविलियन जगह पर झगड़ा होता है तो क्या झारखंड पुलिस जाके पूरे मिलिट्री कैंप को घेर लेगी या उन दोनों अफसरों को बुलाएगी? तो ये तो लॉलेसनेस है साहब। ये झारखंड पुलिस को जिस तरीके से हेमंत सरकार की एजेंट बनकर काम कर रही है, इसके दूरगामी दुष्परिणाम तो झेलने होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ईडी का दफ्तर अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों लगता है ये कि ईडी के दफ्तर में घुस गया मतलब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुस गया, और पब्लिक भी यही मानती है कि दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों के बीच एक ऐसा संबंध है कि कोई एक्ट कोई करे, जवाब कोई देगा, और उसी का परिणाम है कि आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बंगाल से जोड़ के देख रहे हैं। सीधी बात यह है कि किसी व्यक्ति के साथ ईडी के अधिकारियों ने लपड़ थप्पड़ किया जैसा उसका आरोप है और सिर पे बोतल मारने का काम किया, तो
उस निमित्त उसने एफआईआर दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज है। वो इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा, क्या वहां बिना गए वो ये लिख दें कि इस व्यक्ति ने जो कहा है वो सही कहा है, या जांच कर ले, अधिकारियों से पूछताछ कर ले। और एफएसएल का जाने का मतलब जो वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी एक बार जांच हो जाए कि उसमें जो चीजें कैद हैं वो सामने आ जाए, ताकि अगर अधिकारियों ने कोई गलत किया नहीं है तो बेवजह क्यों फंसेंगे बेकसूर लोग। तो एक तरह से तो पुलिस अपना काम सही तरीके से करने के लिए वहां गई है। अब चूंकि चोर के दाढ़ी में तिनका, आप क्या गड़बड़ी करते हो और वहां पुलिस क्यों घुस गई? अरे स्टेट की पुलिस है, आप ईडी हो, आप भी जांच करते हो, वो भी जांच करती है, तो आप घबराए हुए क्यों इतना हो और आपको हाईकोर्ट कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसके आरोपों में दम है। आप मारपीट किसी से नहीं कर सकते हैं, ये सही है। और इसलिए वीडियो कैमरे के सामने ये सारी पूछताछ होती है और उसको साक्ष्य के रूप में लोग कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। और ये भी बताना पड़ता है कोर्ट को कि कोई उनको इंजूरी है नहीं है। तो जांच होनी चाहिए और जांच में जो बातें सही है, अगर अधिकारियों ने इस तरह का कुछ नहीं किया है तो आरोप गलत है, तो वो भी उसके लिए भी तो जांच होनी चाहिए। तो हम समझते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। खामोखा में लोग हर चीज को मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। और सुनियोजित तरीके से इस राज्य में घोटालाबाजों को बचाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है, इससे बड़ा और ताजा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। और लगता है नियम कानून को ताक पर रख करके डीजीपी को, आज तदासा मिश्रा को भी शायद इसीलिए नियुक्त किया गया है। ये मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि इस नियम के तहत उनको बनाया है यही काम करने के लिए, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके, झारखंड को लूटा जा सके। और इसलिए मैं हाईकोर्ट से मांग करता हूं कि भाई हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार के मामला को। अगर इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो, ईडी जांच करे और वहां झारखंड पुलिस अफसर वहां जाकर के इस प्रकार के घेराव करे, तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर के मामलों की जांच करनी चाहिए। जो एसीबी तत्परता से गिरफ्तार करती, हमने उस समय भी ट्वीट किया था और हमने सरकार को पत्र भी हमने लिखा था। रात में टेम्पू से फाइल्ड हो आ गया, यानी उसको समाप्त करने के लिए, तभी तो चार्जशीट नहीं सबमिट हो रहा है। तो ऐसे मामलों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और हम हाईकोर्ट से भी कहेंगे हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार के मामलों को, क्योंकि राज्य में एकदम लूट मची हुई, अराजकता की स्थिति है, कोई नियम कानून नहीं है राज्य में, ऐसा कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा क्राइम है।